नमस्कार मित्रांनो, मी प्रफुल्ल नानोटे. इथे आम्ही सर्व कार्यकर्ते जमलोय सरकारला मागणी करण्यासाठी. ही आमची मागणी आहे. जसं कर्नाटकमध्ये कुर्ग जिल्ह्यामध्ये बंदूक ठेवण्याचा अधिकार तिथल्या नागरिकांना आहे, तसा अधिकार आपल्या सर्व भारतीयांना मिळाला पाहिजे. त्याच्यासाठी आम्ही ही मागणी करतोय लिखित पोस्टकार्डच्या मार्फत. आणि यासोबतच आमची वोट वापसी जज आणि नार्को टेस्ट इन पब्लिक ही सुद्धा मागणी आहे. त्यासाठी आम्ही एकत्र आलोय. हे डिटेलमध्ये सांगतीलच बाकीचे कार्यकर्ते. नमस्कार, मैं चिन्मय आमटे. मेरी 3 मांग है. एक, कुर्ग गन लॉ पे रेफरेंडम होना चाहिए. कर्नाटक के कुर्ग जिले में कोई भी नागरिक बिना लाइसेंस के हथियार रख सकता है, तो उस मांग सारे डिस्ट्रिक्ट में एक रेफरेंडम हो, उसकी हमारी पहली मांग है. मेरी दूसरी मांग है कि ईवीएम में काले कांच के कारण वोट के पेपर की भी चोरी की संभावना हो सकती है, तो ईवीएम में से काले कांच को हटाना और लाइव सेंसर हटाना, लाइव सेंसर, ये मेरी दूसरी मांग है. और ये मेरी तीसरी मांग है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए वोट वापसी जज और जूरी कोड और नार्को टेस्ट इन पब्लिक, ये 3 कानून गैजेट में प्राइम मिनिस्टर ने छापने हैं. तो ये 3 मांग के लिए मैं ये पोस्ट कार्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेज रहा हूँ. नमस्कार, मैं साहिल साहित्य. आज नागरिक कर्तव्य दिवस 5 तारीख पर हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अपना खुला आदेश पत्र भेज रहे हैं. जैसे अभी कुछ दिनों पहले पूरे देश में युद्ध का माहौल छाया था भारत पाकिस्तान का, तो और जो मणिपुर में 2-3 साल से चल रहा है, वहाँ पे हमारे मेटी हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन एक ही है कि हमारे जिले में बिना लाइसेंस के बंदूक रखने का अधिकार होना चाहिए हर नागरिक को, जैसे कर्नाटक के कुर्ग जिले में है. तो ये हमारी मांग है. और ईवीएम में कैसे काले कांच और लाइट सेंसर की वजह से चोरी हो सकती है, इसका कई बार डेमो ईवीएम हटाओ सेना दिखा चुकी है. तो ईवीएम पूरी तरह से कैंसिल की जाए और बैलेट पेपर वापस से लाया जाए. आज 5 जून 2025 नागरिक कर्तव्य दिवस में मैं यक्षित प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहा हूं कि जिस तरह हर एक कुर्ग जिले के रहवासी को 1834 से बिना लाइसेंस बंदूक रखने का अधिकार है, वैसे ही हर एक जिले में कुर्ग के बंदूक कानून पर जनमत संग्रह हो, ताकि नागरिक अपना रेफरेंडम के जरिए मत दे सके उनको बंदूक चाहिए कि नहीं. और हम ऐसा अगर जनमत संग्रह होता है तो मैं उसमें यस वोट करूंगा, मेरी हाँ होगी उसमें, क्योंकि ये प्रत्येक निरपराध नागरिकों को अगर युद्ध या गृह युद्ध जैसी स्थिति होती है तो अपनी और अपने परिवार की रक्षा के लिए बंदूक होनी चाहिए. स्विट्जरलैंड में कानून है, कई दशकों से वहां पे कानून है, इसलिए वहां पे दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने या किसी और देश ने हमला नहीं किया. भारत में 1940 में अंग्रेजों ने एक आर्टिफिशियल फेमाइन बंगाल में क्रिएट किया था, एक कृत्रिम भूखमरी. उससे कुछ 55 लाख भारतीय मर गए थे. वो बंगाल में उन्होंने इसलिए कृत्रिम भूखमरी की थी क्योंकि बंगाल में काफी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज वहां पे बंदूक असला लेके खड़ी थी उनके बाजू में. तो उनको बंगाल को खत्म करना था, इसलिए वहां पे जितने भी अनाज और जो भी फूड प्रोडक्ट्स हो रहे थे वो उन्होंने अंग्रेजों को ट्रांसफर कर दिए. तो वहां पे कुछ 55 लाख लोगों की मौत हुई. और उसी समय पे अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया था 1940 के दौरान. तो वहां के जितने भी एलिट थे, पॉलिटिकल एलिट और इकोनॉमिक एलिट, उन्होंने काफी सारे वेलफेयर स्कीम्स चालू किए. लोगों को खाना देना, कपड़े देना, फिर किसी आम नागरिक ने बैंक में अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन लिया है तो वो लोन माफ करना. तो इस प्रकार से अमेरिका में किसी भी गरीब लोगों की हत्या नहीं हुई. तो उसी का एक ही कारण था कि वहां पे 70% से ज्यादा मिडिल क्लास और लोअर क्लास के पास बंदूकें थी. और यहाँ पे 1940 में जो गरीब जो बंगाल के लोग थे वहां पे उनकी आत्मरक्षा के लिए उनके पास कोई हथियार नहीं थे, कोई बंदूकें नहीं थी. और ये मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मांग कर रहा हूँ कि मेरे राज्य में कुर्ग गन लॉ रेफरेंडम कराए. और दूसरी मेरी मांग है, भारत में आज 10 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है
और काफी सारे जो केसेस है अपराध के या लूटमारी के, फ्रॉड के, वो पब्लिक कोर्ट में वो केस दाखिल ही नहीं कराती है। उसका कारण है कि उनको पता है कि भाई कोर्ट में मेरी पूरी जिंदगी मैं धक्के खाते रहूंगा, लेकिन कोर्ट और पुलिस है वो फैसला नहीं करेगी जल्द से। तो एक जज का भ्रष्टाचार खत्म हो इसलिए, और हमारे जुडिशियल रिफॉर्म्स हो इसलिए मैं वोट वापसी जज और जूरी कोर्ट कानून की मांग करता हूं। अमेरिका में 75% से ज्यादा जजों का इलेक्शन होता है। जैसे यहाँ पे MP, MLA और नगर सेवक का इलेक्शन होता है, वैसे अमेरिका में जितने भी जज है और जितने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो सबका इलेक्शन होता है 75% से ज्यादा। तो ये मेरी मांग है, उसका पूरा ड्राफ्ट आपको मिलेगा rrpindia.in में। और मेरी आखिरी मांग है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, ईवीएम हटाओ सेना ने भारत में अभी कई ईवीएम ब्लैक ग्लास का डेमो दे चुके हैं कई बार, सैकड़ों बार। तो वो दर्शाता है कि किस प्रकार से ईवीएम में लगे काले कांच और लाइट सेंसर की वजह से मतों में चोरी की जा सकती है, और ये इलेक्ट्रॉनिक और पेपर वोट की मैचिंग के जरिए भी वो चोरी पकड़ में नहीं आएगी। तो इसलिए हमारी मांग है कि भाई भारत में बैलेट पेपर लाया जाए। तो ये मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से और इलेक्शन कमीशन से ये मांग कर रहा हूँ। अपने शब्द में मैं आज CM और PM को, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी को मांग कर रहा हूं कि हमारे देश के हर नागरिक के लिए गन लॉ का कानून लाया जाए। जैसे कि अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पे अमेरिका में 28 करोड़ लोगों के पास गन है। एक वैसे ही अपनी रक्षा के लिए, अपनी परिवार की रक्षा के लिए मैं अपने मुख्यमंत्री और अपने प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं गन लॉ का कानून लाने के लिए। उनको मैं खुला आदेश पत्र भेज रहा हूँ आज। TV9 वाले हे थोडे करते, हे जी माहिती आम्ही तुम्हाला देतो TV9 वाल्यांनी का नाही दिली? त्याला पाहिजेच नाही, त्याला पाहिजे नागरिक असेच राहिले पाहिजे आणि मारले पाहिजे।